अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 5 मार्च जुमेरात का दिन और सन है 2020। मेरे पीछे आपको पहाड़ियां नज़र आ रही होंगी। ज़बरदस्त मौसम है इस्लामाबाद में, बारिश हो रही है, लेकिन जो गरीब है उसकी छत टपक रही है, वो तो चीख रहा है, बिलबिला रहा है। और ये हम किराए की बिल्डिंग में बैठे हुए हैं क्योंकि बोल ऑफिस में हूँ, ज़बरदस्त बिल्डिंग है। यहाँ पे वेदर को बड़ा मज़ा आ रहा है भरपूर अंदाज में, ना ठंड लग रही है ना ही छत टपक रही है, बस ज़बरदस्त। इधर 7 बच्चे बैठे हुए, थोड़ी देर पहले समोसे खा रहे थे, मैं अंदर गुड़ के चावल खा रहा था। बहरहाल ये ज़रा थोड़ी सी मंजर कशी आपके लिए की है कि ये इस्लामाबाद है। ख़बरें भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने उन्होंने नई पॉलिसी बनाई है। उनके जो प्रोफेसर साहब हैं, जनाब एहसन इकबाल साहब, सुकरात मुस्लिम लीग नून के। अब नवाज़ शरीफ साहब दाखिल होंगे हॉस्पिटल में इसलिए कि अगर वो दाखिल हो जाते हैं तो फिर बरतानिया का कानून ये कहता है कि मलका बरतानिया भी उनको बरतानिया बदर नहीं कर सकती। तो 3-3.5 महीने पहले रहे वहाँ पर लंदन की सड़कों पर घूमते फिरते रहे, लोगों से मुलाकातें करते रहे, विंडो शॉपिंग करते रहे, मौज मस्ती करते रहे और कोई मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं दी उन्होंने। और ये कहा कि जी बस हम बीमार हैं, मरीम साहबा को भेज दें। और अब जब पाकिस्तान की हुकूमत ने ख़त लिख दिया वहाँ पे और शहजाद अकबर साहब वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं होम डिपार्टमेंट से, और वो कह रहे हैं कि जी भेजें इनको, इनकी तो ज़मानत मनसूख हो चुकी है, ये पाकिस्तान में वांटेड हैं और इन्होंने जेल में जाना है। तो ये यहाँ पर बैठे हैं, झूठ बोलकर हमारे पास से आ गए थे ये कि मैं बीमार हूँ और मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दे रहे। तो इन्होंने ये मंसूबा बना लिया और फिर जिसका मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि बड़ा एक मुसद्दिक मलिक साहब ने एक इस कदर जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि बस रुलाया नहीं लोगों को। और वो जो आपको याद है वो डायलॉग एक चला था कि अब क्या रुलाएगा बुढ़े को या सारी कौम को, ये सूरत हाल थी। अब ये स्कीम बन चुकी है। अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब हॉस्पिटल में दाखिल होंगे और फिर पाकिस्तान वापसी का रास्ता वो उनका बंद हो जाएगा, इसलिए कि बरतानिया की गवर्नमेंट अगर चाहेगी भी, कोई अगर मुल्ज़मान की हवालगी का कोई अगर मुआहदा है भी, तो भी आप नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान नहीं ला सकेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने वही काम फिर अब शुरू किया दोबारा। देखिए ये एक इनका पैटर्न है, एक ट्रेंड है इनका कि जब भी कोई मुसीबत आने लगती है, कोई गिरफ्तारी की बात आती है, तो फौरी तौर पर एहतजाज की बात शुरू हो जाती है, फौरी तौर पर धरने की बात शुरू हो जाती है। दिसंबर में जो मौलाना फजल रहमान का धरना था, उसके नतीजे में क्या हुआ, नवाज़ शरीफ साहब बाहर चले गए। मैं कोई वर्ड नहीं यूज़ करता डील का, इसलिए कि भाई मुझे कोई अदालतों में पेश होने का शौक़ नहीं है, लेकिन धरने के साथ ही उसी दौरान में ही नवाज़ शरीफ साहब बाहर चले गए और धरना फिजल आउट हो गया। अब बिलावल भुट्टो साहब को भी बुलाया गया था, मौलाना फजल रहमान साहब भी वैसे ही फिर रहे हैं और उनको कुछ हिस्सा विस्सा नहीं मिला। तो फिर वो जो मार्च के और अप्रैल के एक एहतजाज की बात हो रही थी, अब दोबारा उसको गर्म करने के लिए नून लीग की क़यादत पहुंच गई है जनाब कराची। और आज उनकी एमक्यूएम के एक बहादराबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान से एक मुलाकात, और क्या उनको बिहाइंड द सीन अंदर जब कैमरा वैमरा सब चला जाता है तो यही कह रहे हैं कि हमारी मदद करें, हमारे साथ चलें, जो आप कहेंगे हम आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपोजिशन की ये जो मैंने जिन लोगों से बात की है उसके मुताबिक मुझे कोई कहानी बनती नज़र नहीं आ रही। इसलिए नज़र नहीं आ रही कि अपोजिशन के जो एमक्यूएम के जो ख़ुद लोग हैं वो उनमें इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि वो कोई इंडिपेंडेंट फ़ैसला कर सके। पॉलिटिकल उनकी इतनी ज़्यादा स्टैंडिंग नहीं है। वो ये समझते हैं कि जब तक बड़ी पार्टियों का या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का उन पर हाथ ना हो तो वो कराची में कोई बड़ी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। खौफ है उनका, इसलिए कि हर बंदा जो उनका है उसकी एक बड़ी फ़ाइल बनी हुई है। जब अल्ताफ़ हुसैन साहब यहाँ थे, कोई भत्ता ले रहा था, कोई हिटमैन था, कोई कुछ था, कहीं ना कहीं उनकी ऐसी चीज़ें हैं कि वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स का सोचते ही नहीं है। इसलिए उनका तो नून लीग के साथ जाने का कोई ऐसा हमें चांस नज़र नहीं आता। और फिर दूसरी जानब जो बड़ी जमात है अपोजिशन की, जिसके साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है मुस्लिम लीग नवाज़ का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जो बिलावल साहब हैं वो लाहौर में हैं, वहाँ पर उनसे मुलाकात ही नहीं। तो जो रास्ता अपनाया मुस्लिम लीग नून ने एक अपनी तरफ से ये तासुर देने का कि वो कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस
बनाने की बात कर रहे हैं और दोबारा किसी बड़े एहतजाज की बात कर रहे हैं, तो लग नहीं रहा कि ये मामला कोई ज़्यादा किसी कामयाबी की तरफ जाएगा। और क्योंकि 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद बजट की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, मई में बजट की आमद शुरू हो जाती है, उसमें ये सारे के सारे अरकान जो हैं अपने अपने इलाके की डेवलपमेंट स्कीम्स के हवाले से बज़ाहिर तो रखेंगे मुखालफत हुकूमत के साथ, लेकिन इन टच हो जाएंगे, क्योंकि इस दफ़ा PSDP में तकरीबन 700 अरब रुपए हैं पाकिस्तान का जो तरक्याती बजट जो बात हो रही है रखने की, तो उसमें अच्छी खासी ये अमाउंट है और हर मेंबर ये चाहेगा कि उसके हलके में पैसे खर्च हों, कुछ तरक्याती स्कीमें बन सकें, ताकि फिर वो लोगों से इस बहाने से वोट हासिल कर सके। थोड़ा सा आपके साथ जो हमारे इर्द गिर्द सूरत हाल है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जो सारी सिचुएशन है, अब ज़ल्मे खलीलज़ाद वहाँ पर हैं, उन्होंने अफ़गान हुकूमत से भी बात की है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, उन्होंने मौलाना यानी मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से भी मुलाकात की है, जो तालिबान के लीडर हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने तकरीबन 35 मिनट उनसे बात की थी। और जब अमेरिका ने तालिबान पर हमला किया, जिस वक्त वो अफ़गान चेक पोस्ट पर बात कर रहे थे, तो एक अनसर्टेनिटी आई है पूरी दुनिया में इस हवाले से, अफ़गान और अमेरिका के एग्रीमेंट के हवाले से, कि शायद ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये टूट गया ये मुआहदा। लेकिन ऐसा नहीं है। मुल्ला ब्रदर से ज़ल्मे खलीलज़ाद की बातचीत, और उसके बाद जो अफ़गान सदर से उन्होंने कहा है कि आप ज़रा होश के नाखून लें, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस पूरे खित्ते के लिए, इसको कामयाब बनाने के लिए काम करें। तो उससे लग रहा है कि जो एक संजीदगी का एलिमेंट ऑन द पार्ट ऑफ ट्रंप हमें नज़र आया था इस मुआहदे के हवाले से, वो प्रिवेल कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये सेटल हो जाएगा। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की इकॉनमी को बर्बाद कर दिया है। इस वक्त जो सूरत हाल है, फ़्लाइट्स, जो पूरी दुनिया का जो ट्रैवल है वो मुतासर हो गया, और यूरोप के अंदर फ़्लाइट सस्पेंड हो गई हैं, अमेरिका के अंदर 11 हलाकतें हो गई हैं। कोरोना वायरस ने जो दुनिया की इकॉनमी को जिस तरह से बर्बाद किया है, वो बहुत ही एक अलार्मिंग है, और आने वाले दिनों में ये क्राइसिस जो है ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त तकरीबन आप ये देखें कि करोड़ों की तादाद में बच्चे जो हैं पूरी दुनिया में वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। हर जगह बड़ी बड़ी जगहों पर स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, और इस वक्त एक पूरे क्राइसिस की सी सूरत हाल है। इकॉनमी इतनी स्लगिश और इतनी स्लो हो गई है कि वो तेल जो $62 पर बैरल था, वो 50 से भी नीचे आ रहा है, और इट जस्ट सिंपली शोज़ के कोई कहीं पे मूवमेंट नहीं हो रही। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है दुनिया की इकॉनमी के लिए। लेकिन एक बात, पहले जब ये ख़बरें आई थी ना कि जी उम्रा बंद हो गया और सऊदी अरब का वीज़ा बंद कर दिया, फिर रेजिडेंट्स पर भी पाबंदी, तो बड़ी एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि वो अल्लाह का घर हमारा, जहाँ पर मुसलमान जाते हैं सारे, और मस्जिद नबवी, तो वहाँ पर तो हर वक्त दरूद व सलाम और खुदा की इबादत। तो अब आज जो ख़बरें आ रही हैं वहाँ से कि सही भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और खाना काबा में तवाफ़ भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, और मस्जिद नबवी में भी लोग नवाफिल भी पढ़ रहे हैं, नमाज़ें भी अदा कर रहे हैं, रियाजुल जन्ना भी आबाद है। तादाद लोगों की कुछ कम है, उतनी नहीं है जितनी पहले थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मनाज़र जो हम देखते हैं हमेशा विर्द करते हुए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए लोग खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो उस इबादत का सिलसिला वैसे ही जारी है, और खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर का नाम उसी तरह लिया जा रहा है। मस्जिद नबवी में भी आज़ान गूंज रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, इबादात में भी मसरूफ़ हैं, और इस कोरोना बीमारी से जो पूरी दुनिया में जो एक तबाही आ रही है उससे बचने की दुआएं भी हो रही हैं। तो ये चीज़ें सब चल रही हैं वहाँ पे। अब जाते जाते आपको ज़रा थोड़ा सा मकबूजा कश्मीर का भी राउंड अप दे दें। वहाँ पर भारत, जो मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, अब उस मकाम तक वो पहुँच गया है जहाँ पर वो एक और बड़ा हमला करने वाला है कश्मीरियों पर। कई हज़ार एकड़ ज़मीन मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत ने कब्ज़े में कर ली है, और वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के नाम पर जो इंतहा पसंद हिंदू हैं उनको वहाँ पर लाया जा रहा है। वो प्रॉपर्टी उनसे वो ख़रीदेंगे उस प्रॉपर्टी को। मुसलमानों के जो बिज़नेसेस हैं, क्योंकि वहाँ पर कर्फ्यू है, 210 दिन हो गए हैं, और उस कर्फ्यू के नतीजे में कारोबार भी मुतासर हैं,
तो वो वहाँ पर कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, मैं पहले कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ, जो मुसलमान आसानी से वो बड़ा बिज़नेस उन्हें दे देगा तो उसके कुछ चंद रुपये चंद टके उसको दे के मुतमईन कर देंगे, नहीं तो जो कत्लो गारत करेंगे, क्योंकि इस वक्त कोई उनको रोकने वाला नहीं है। और अगर आप इमेजेस देखें जो दिल्ली से इमेजेस आ रहे हैं, जब वहाँ पर जैसा मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, अल्लाह की पनाह, वो दोबारा अब कश्मीर में अनलीश करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ से मैं आपको ख़बरदार कर दूँ, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग भारत के अंदर जो तबाही हुई है उसकी वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, साथ में उनका वॉइस ओवर है कमेंट्री में। वो क्या कह रहे हैं कि जी अगर यहाँ पर जो मिनॉरिटीज़ रहती हैं, यहाँ पर जो हिंदू रहते हैं, अगर हम उनके साथ ये सब कुछ करें तो फिर शायद भारत रुक जाएगा। दोस्तों, ये इंतहाई गलत बात है। ना हमारा दीन इस बात की इजाज़त देता है, ना हमारा अखलाक इस बात की इजाज़त देता है। वो मिनॉरिटीज़ भी उतनी ही पाकिस्तानी हैं जितने हम पाकिस्तानी हैं। और ये जो वीडियो फैलाने वाले हैं, ये मैं तो हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करे। आप ये देख लेंगे कि ये कोई भारतीय एजेंट है, कोई रॉ का एजेंट होगा, कोई आरएसएस का एजेंट होगा, और उनका मकसद सिर्फ ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर वो इस हवाले से फसाद फैलाएं, पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट हो और फिर वो मुसलमानों को पूरी दुनिया में दोबारा ये पेश कर सकें कि देखें जी ये कितने इंतहा पसंद हैं, ये वहाँ पर पुरअमन लोग जो हैं उन पर ये कत्लो गारत कर रहे हैं उन पर। तो दोस्तों, वो आप बाखबर रहें, होशियार रहें। वो जो वीडियोज़ वो आपको गुस्सा दिलाने के लिए हैं, आपको तैश दिलाने के लिए हैं, ताकि आप अपने जो हमारे जो मिनॉरिटी के जो भाई हैं या जो हमारी बहनें हैं जो इस मुल्क के साथ उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना हम मोहब्बत करते हैं, उनके ख़िलाफ़ नफ़रत उभारने की ये कोशिश है। इससे आप बाखबर रहें, इसके हाथों में ना जाएं। बल्कि अगर कोई इस तरह का कहीं आप देखें कोई प्लानिंग अगर कर रहा है, कोई सोच भी रहा है, तो फ़ौरन आप उसको अथॉरिटीज़ को आप उसको रिपोर्ट करें। एक भरपूर पाकिस्तानी की हैसियत से अपना किरदार अदा करें, क्योंकि इस मुल्क की इज़्ज़त, इस मुल्क का अमन, ये हम सब के लिए बहुत अहम है। अब मेरी अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।